जय श्री राम। जय कुंडली माता। मूलाधार चक्र की गर्मी शांत करने के लिए औषधि प्रयोग, मंत्र और मुद्रा का ध्यान करवा रहा हूँ। ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो सर्वश्रेष्ठ है, कुंडली जागरण का आधार ही यही है। इसलिए इसके अंदर गर्मी बढ़ती है। जब इस चक्र की साधना करते हैं, इस चक्र के जागरण की साधना करते हैं, तो इस चक्र में गर्मी बढ़ जाती है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए आपको मैं जो औषधियाँ बता रहा हूँ उनका प्रयोग करें तो ये गर्मी अपने आप ही शांत हो जाती है। देखो भैया, आप कुष्मांड होता है। कुष्मांड राजस्थानी भाषा में जैसे कोड़ा कहते इतना बड़ा होता है। उसकी सब्जी बना करके, साग बना करके खाइए। उससे क्या होगा कि हमारा ये मूलाधार मजबूत होगा, दृढ़ होगा, और उसकी गर्मी भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। दूसरी औषधि यही कुष्मांड, इसके बीज हैं, इनके बीजों का चूर्ण बना दीजिए और उस चूर्ण को क्या करो, खाओ और उसके ऊपर दूध पी लीजिए और 11 दिन तक इसका प्रयोग करो। इसका प्रयोग करने से हमारी मल शुद्धि, मूलाधार की मल शुद्धि हो जाती है और मूलाधार शुद्ध हो जाता है, गर्मी छट जाती है। उसके बाद में आप जो है जपा कुसुम आता है, जो पंचसारी की यहाँ मिल जाती है, उस जपा कुसुम को चूर्ण चूसना है। क्या करना, लाओ और उसको क्या करो, चूसो। और चूसने से जो उसका अर्क अंदर जाएगा नहीं, अर्क अंदर जाने से वो गर्मी क्या हो जाती है, शांत हो जाती, बिल्कुल शांत हो जाती है। तुलसी मंजरी आती है। तुलसी मंजरी का मतलब जो ऊपर बीज निकलते हैं, उसके मंजरी फूल होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल उनको लीजिए। या तुलसी मंजरी पक जाती है तो उसके बीज आते हैं, उन बीजों को चूर्ण बना करके फाँको तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी औषधि जिसे कहते हैं, वो इसकी गर्मी शांत हो जाती है। ऊपर शीतल जल पी लीजिए। आंवला लाइए। क्या लाइए, आंवला लाओ और आंवला को क्या करो, चूर्ण कर लो और उसके बाद में उसके फाँको उसको और उसके ऊपर दूध पान कर लीजिए। तो इससे हम आधार या मूलाधार चक्र बिल्कुल गर्मी शांत होगी और जो है बहुत मजबूत भी हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा भैया। अब आपको मैं मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। जितना मंत्र प्रयोग करेंगे उतना चक्र हमारा शीघ्र ही जागृत होगा, मूलाधार चक्र जागृत होगा। इसके मंत्र मनन, जितना मनन, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जप की सिद्धि कभी निष्फल नहीं होती है, वो हमें साधना सिद्ध होती है। पहले हृदय न्यास किया जाता है। सबसे पहले शांत कमरे में बैठ जाइए, बिल्कुल एकांत हो, या वन में चले जाइए, शिव मंदिर में चले जाइए, पर्वत हो तो पर्वत के एक स्थान गुफा के पास बैठ जाइए। और क्या करना, केवल आसन लगा करके सामने मूर्ति लगा करके या फोटो लगा के दीपक प्रज्वलित तो अगरबत्ती लगा दीजिए और फिर आप ध्यान में बैठ जाइए और मंत्र का जपन करना है। मंत्र का जपन, माला होती है तो माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला ले लीजिए और माला के अंदर से मंत्र जपना, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा। देखो अच्छी तरह से देख लो, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा। ये मंत्र है भाई, सबसे छोटा और सबसे बड़ा मंत्र है। और दूसरा, ये स्थान परिचय का मुद्रा, ये ऐसे बैठ गए, सुखासन लगा लो, सुखासन लगा करके आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके और जागृता या महाशक्ति, जागृता या इसमें माला की जरूरत नहीं, ये मानसिक जाप करना। जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, इस प्रकार का बोलने से ये जो है मूलाधार चक्र क्या हो जाता है, जागृत। सबसे छोटा मंत्र है सोहम। इसका मतलब तू है वही मैं हूं, ये जागृत होगा। क्या मंत्र है, सोहम, सोहम,
सोहम, इसका जपन करो। वो इसमें माला की आवश्यकता होती है, इसमें स्फटिक की माला काम में आती। बढ़ गए पद्मासन लगा करके और माला फेरी प्रातःकाल, सायंकाल, मध्य, और मुहूर्त तो देखना जरूरी है। पहले आप शुभ मुहूर्त देख लीजिए और फिर ये माला फेरिए, तो आपको जो है मूलाधार चक्र क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। एक और मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है। ये त्रिकूट मंत्र भी कहलाता है। 3 इसके टुकड़े हैं, रेम, कैल रेम, सकल रेम, रेम हंस कहल रेम, सकल रेम, रेम कैल रेम, हस कहल रेम, सकल रेम, रेम कैल रेम, हस कहल रेम, सकल रेम, रेम कैल रेम, हस कहल रेम, सकल रेम। बस ये सबसे बड़ा कुंडली जागरण, ये इसका किसका, मूलाधार चक्र के जागरण का और विशुद्ध करने का सबसे बड़ा मंत्र जिसे कहना चाहिए, ये मंत्र है। आप इसको नोट कर लें, इसका जाप करें। एक और मंत्र है, ओम हंस परम पद तर्पयामि, ओम हंस परम पद तर्पयामि, ओम हंस परम पद तर्पयामि, ओम हंस परम पद तर्पयामि। ये इस मंत्र का भी आप जाप करें। और एक सबसे बड़ा मंत्र इस कुंडली का ये है, कुंडली का और ये मूलाधार का तो सामंजस्य ही है। जब कुंडली जागरण होगी तो मूलाधार अपने आप जागृत होगा। तो उसका मंत्र है ओम एम रम राम रीम रोम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडली सिद्धिम साधय साधय स्वाहा। ओम एम रम राम रीम रोम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडली साधय साधय स्वाहा। ये मंत्र है वही, बहुत जरूरी। आपको जो है इसको नोट कर लीजिए और इसका जपन करो। इसमें केवल जो है स्फटिक की माला काम में आती है, दूसरी माला इसमें काम में नहीं आती है। इसका आप अवश्य ही